नहीं बन रही बात? देखो कैसे करेंगे भाई, एक बात बताओ मेरे को। 7,000 रुपए उसने कर्ज लिया था, 3 वर्ष के बाद बैंक को 3,000 रुपए दिए, तो जब तक 3 वर्ष तक जो ब्याज लगा वो कितने पैसे पे लगा? 7,000 पे ही तो लगा होगा। तो 7,000 पे मैं मान लेता हूं R% इंटरेस्ट थी हमारी, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो 3 साल तक ये ब्याज लगा होगा। बोलो भाई, 7,000 रुपए पे R% की दर से 3 साल तक ये ब्याज लगा होगा, क्योंकि 7,000 पे लगेगा 3 साल तक ब्याज। 3 साल के बाद उसने 3,000 रुपए बैंक को लौटा दिए, इसका मतलब बैंक के बच गए भाई 4,000 रुपए। 4,000 रुपए पे बैंक फिर आगे ब्याज लगा होगा 5वें वर्ष के अंत में, फिर उसने टोटल हिसाब किया है, तो 3 साल के बाद एक बार कुछ पैसे दिए, फिर 5 साल बाद, यानी कि गैप कितना हुआ? तो 4,000 पर R% की रेट पर 2 साल के लिए मतलब ब्याज लगा होगा। तो अपना टोटल ब्याज ये लगा, लेकिन क्वेश्चन का टोटल ब्याज कितना लगा देखो, समझो एक बार भाई। 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए थे, 3,000 बैंक को एक बार दे दिए और 5450 एक बार दे दिए, यानी कि टोटल वो कितने दे चुका? 8,450 दे चुका। उधार कितने लिए थे? 7,000। तो कितने ब्याज के बन गए? 1,450 रुपए ब्याज बन गया, नहीं बन गया? अपने अकॉर्डिंग तो ये ब्याज बना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,450 बन गया। आ रहा है समझ में? तो यहां पे देखो, अभी मैं 100 से 100 का एक काट लेता हूं, 2 जीरो कट गई। यहां पे बचा भाई 3 7 21, 210 R प्लस यहां पे बचा 40 दूनी 80 R इक्वल टू 1,450। तो 210 और 80 कितने होते हैं? 290 R इक्वल टू 1,450। R की वैल्यू आ गई भाई 10 से 10, 29 5 पे जाएगा। तो 5% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, जिस जिस रेट पे उसने पैसा उधार लिया था बैंक से। आया समझ में? तो आपने को टोटल करना है कि भाई टोटल हमारा ब्याज कितना लगा, और अकॉर्डिंग टू